से कोई सी मिस्टेक ना करियो, लेकिन अगर तुमने बेटा ये वाली मिस्टेक कर ली तो तुम्हारी पूरी की पूरी तैयारी जो है जीरो हो जानी है। तुमसे इलेक्ट्रोस्टैट्स तुमसे पढ़ी नहीं जा रही, केमिस्ट्री के फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं हो रहे, रिएक्शंस तुम्हें याद नहीं हो रही, कैलकुलस तुम्हें आता नहीं है ना। और तुम यहाँ आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ऐसी 5 गलतियां प्लस 2 बोनस मिस्टेक्स जो आपको बताऊंगा, जिससे कि आप अपनी क्लास 12th बचा सकते हैं इन मिस्टेक्स को रिपीट ना करते हुए। ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जो कुछ मेरे फ्रेंड्स ने करी या कुछ आपके सीनियर्स ने करी, और उसको मैं ऑब्जर्व करके कंबाइन करके एक वीडियो में मैंने डाल दिया। तो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ में। आपको इस चैनल पर ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। स्पेशली चैनल के ऊपर कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स और नोट्स पड़े हुए हैं, तो मेक श्योर आप चेकआउट जरूर करें। अब एक किसी बहुत ही महान व्यक्ति ने कहावत की है कि हमारी जो लाइफ है वो छोटी पड़ जाएगी अगर हम सारी गलतियां खुद से करके देखते हैं। तो हमें दूसरों की गलती से सीखना चाहिए और उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जब हाँ भैया हम ये गलती कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात है कि एक्सेप्ट करो कि आप गलती कर रहे हो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप इल्यूजन में जीते रहोगे और आपकी गलती कंटिन्यू करते ही रहोगे और टाइम बर्बाद होता रहेगा। सबसे बिगेस्ट मिस्टेक जो है मोर देन 70% बच्चे करते हैं, दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक। ठीक है, अब फर्स्ट मिस्टेक क्या है? आप अभी क्लास 12th में हैं। क्लास 12th से पहले आप थे क्लास 11th के बारे में। जैसा कि मोस्टली स्टूडेंट्स की आदत होती है, कहीं ना कहीं हम अपने पास्ट को लेके बड़ी ज्यादा समस्या में रहते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलों में रहते हैं। तो बच्चे इतनी ज्यादा कंप्लेन करते हैं, भैया हमारी तो क्लास 11th अच्छी नहीं है, भैया हमारा क्लास 11th का बेसिक अच्छा नहीं है, हम क्लास 12th में कैसे अच्छे नंबर स्कोर करें। अब अगर हम अप्रैल के टाइम पर ये सवाल आपसे सुनूं, अगर मैं ये सवाल आपसे मार्च के एंडिंग में सुनता हूं, अप्रैल के स्टार्टिंग में आप मुझसे ये सवाल करते हो, तो आपका सवाल बिल्कुल जेन्युइन होता है कि हाँ भैया सेशन शुरू हुआ है, बात समझ में आती है। आप मुझसे सेम क्वेश्चन अगर मई में करते हो तब भी मुझे समझ में आता है कि हाँ ठीक है थोड़ा सा लेट है बट ओके। बट अगर आप जून में करते हो तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आप जुलाई के स्टार्टिंग में करते हो तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और अब तो अगस्त शुरू होने वाला है, तो अब ये रीजन बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि अभी भी आप इस चीज को लेके पड़े हुए हो कि भैया क्लास 11th जो है वो हमारी अच्छी नहीं है, बेसिक्स अच्छे नहीं है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक आपकी ये है, 11th के बेसिक्स आपके अच्छे अगर नहीं है तो अब हम क्या करें? मिस्टेक तो भैया आपने बता दी, सॉल्यूशन क्या है ये भी बताओ। तो सॉल्यूशन ध्यान से समझ लो। सॉल्यूशन इस चीज का ये है कि आपके क्लास 12th के अंदर जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक का बेसिक यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक का कोई भी प्री रिक्वेस्ट है, समझ गए? जैसे कि मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो प्रोग्रामिंग में आपको अगर फॉर एग्जांपल फंक्शंस पढ़ने हैं तो फंक्शन से पहले आपको क्लास 11th का जो भी प्रोग्रामिंग का पार्ट है वो पता होना चाहिए। या अगर मैं केमिस्ट्री में बात कर लेता हूं, केमिस्ट्री में अगर तुम क्लास 12th में अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो तुम्हें 11th की जो है जीओसी आनी चाहिए। बात समझे? तो तुम्हें क्या करना है? तो तुम्हें इस टॉपिक को कवर करना है, पहले इसको कवर करना है, फिर अपना हम ये वाला टॉपिक पूरा बचा लेंगे। और अगर तुमने इस टॉपिक को कवर नहीं करा तो तुम क्या खोदोगे? फिर तुम 2 चीज खोदोगे, दैट इज कि तुम्हारा ये टॉपिक तो तुम्हें वैसे आता ही नहीं था, तुमने क्लास 12th में तुम्हें ये टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा, और जितने भी तुम्हारे 3 मेन सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, अगर आपने ये सेम चीज इन तीनों सब्जेक्ट के साथ में करी तो आपका जो एग्जाम होने वाला है ये जेई, फिर आप यहाँ पे अपनी रैंक भी खो दोगे, और अगर तुमने यहाँ रैंक खो दी तो फिर तुम एक कॉलेज अच्छा सा भी खो दोगे। ठीक है, और ये इतना सब्जेक्ट तुम खो ही रहे हो तो अपने आप 1 साल अपनी लाइफ का फिर से खो दोगे, कॉलेज टाइम का आप ड्रॉप ईयर ले लोगे। क्या बातें समझ में आ रही हैं? ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट मिस्टेक, दैट इज देखो मिस्टेक जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मिस्टेक इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगली मिस्टेक है हमारी, दैट इज
अब हम जैसे ही हमें पता चलता है कि भैया हमारे बेसिक्स कमजोर हैं, हम क्या करते हैं, सर्च करते हैं 4 जगह, 4 लोगों से पूछते हैं, टीचर से पूछते हैं। तो क्या होता है, सभी टीचर्स आपको एक प्लान बना करके देते हैं। क्या देते हैं, सबका एक प्लान होता है, सबका एक मास्टर स्ट्रेटजी होती है, ठीक है, सबकी एक मास्टर स्ट्रेटजी है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने 5 ऐसी मास्टर स्ट्रेटजी देख ली। ओके, बहुत बढ़िया। हम एकदम हर एक वीडियो से पहले बैठते थे और एकदम पूरा पन्ना भर लेते थे मास्टर स्टडी देख देख के हमने दिन के आराम से 2 से 4 घंटे जो हैं ऐसे ही हम रोज बिता देते हैं स्ट्रेटजी देख के। अगर तुम ऐसे ही स्ट्रेटजी देख के अपने दिन के 2 से 4 घंटे बिता देते हो तो मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूं अपनी तरफ से, अभी तक तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ है तो आगे भी कोई बदलाव की उम्मीद आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप जो लैक कर रहे हैं दैट इज आप एग्जीक्यूशन को लैक कर रहे हैं। आप बस प्लानिंग करते जा रहे हैं, प्लानिंग करते जा रहे हैं। तो आपको सीधा बोलना चाहूंगा दैट इज स्टॉप प्लानिंग एंड स्टार्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूट करना शुरू करो, भले भी छोटी सी प्लानिंग करो लेकिन उसे एग्जीक्यूट करो। और एक और यहां से चीज समझ लो, यूजुअली हम क्या करते हैं, 6 महीने का प्लान बनाते हैं, ठीक है, 6 महीने का प्लान बनाएंगे, 1 साल का प्लान बनाएंगे, 8 महीने का प्लान बनाएंगे, 1 महीने का प्लान बनाएंगे। आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले आपके पास कल का प्लान है, ठीक है, कल का तो बात की बात करते हैं। क्या जो आज का दिन तुम्हारा चल रहा है, क्या तुम्हारे पास आज के दिन के लिए टू डू लिस्ट है? क्या तुमने आज का प्लान करा हुआ है? जब तुमने आज का दिन ही प्लान नहीं करा है तो क्या मतलब है कि हमने पूरी अपने 6 महीने प्लान करके रख लिए हैं? क्या कोई सेंस बनता है इस बात का? बताओ। क्योंकि अगर हम ऑलवेज 6 महीने को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 6 महीने से हमारा ब्रेक डाउन होगा कितने में, 1 मंथ में ब्रेक डाउन होगा। 1 मंथ जो हमारे हैं वो कितने में, 30 डेज में ब्रेक डाउन होंगे। अगर हम लास्ट में ब्रेक डाउन करते करते आएंगे तो हमारा एक दिन 1 डे के हिसाब से चलेगा ना। जब आप टू डू लिस्ट के साथ में चलोगे तो आप जब डे बाय डे अपना प्लान करके चलोगे, डे बाय डे एग्जीक्यूट भी करते जाओगे, तभी तो आप अपना अल्टीमेट जो गोल है उसको हम अचीव कर पाएंगे। क्या बात समझ में आई? आई गेटिंग और नॉट? ऑल्सो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर कंप्यूटर साइंस है तो मेक श्योर कि लेक्चर्स वॉच करो। ओके, और कंप्यूटर साइंस के लिए ऐसे वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो वो तो अलग से आते ही रहते हैं इस चैनल के ऊपर। नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज है, आजकल जो बच्चे बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हैं, दैट इज मैं पर्सनली इस चीज का अप्रोच करता हूं। देखो बात क्या है कि नोट्स, बच्चे नोट्स अपने बना ही नहीं रहे हैं, ठीक है। एक आपके सीक्वेंशियल नोट्स नहीं है बच्चे के पास में, यानी कि सिंपली एक पर्टिकुलर कॉपी के अंदर एक सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर्ड नोट्स है ही नहीं आपके पास। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम सिंपली जाएंगे एक कॉपी लेकर चले गए अपनी कोचिंग, ठीक है। अब हमने वहां पर देखा अरे इसी में मैथ लिख ली, इसी में फिजिक्स, इसी में केमिस्ट्री, और इसी बाद में कंप्यूटर साइंस भी हमने कर ली। तो बेटा आपको ऑल इन वन कॉपी नहीं बनानी है। अब आप छोटे से बड़े हो चुके हैं, क्लास 12th में आ गए हैं, तो अब ये ऑल इन वन कॉपी बनाना छोड़ो। अब समझ गए इस बात को? अब ऑल इन वन कॉपी बनाने की आदतें छोड़ दो, अलग अलग कॉपी सेपरेट बनाओ, थोड़ा सा वजन जो है वो कैरी करना सीखो अब। ओके, अब भैया अगर नोट्स नहीं होंगे तो दिक्कत क्या आएगी हमें? अगर तुम्हारे पास नोट्स नहीं होंगे, सबसे बड़ी दिक्कत ये आने वाली है जब तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नजदीक आ जाएंगे या जब तुम्हारे प्री बोर्ड्स नजदीक आ जाएंगे तो तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत होगी चीजों को, और जब स्ट्रक्चर नोट्स है ही नहीं तो तुम रिवीजन करोगे कहां से? जब तुम्हारे पास स्ट्रक्चर नोट्स है ही नहीं तो रिवीजन कहां से करोगे? तो आपको जो सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली दैट विल बी इन द रिवीजन। आप चीजों का रिवीजन नहीं कर पाएंगे। क्या आपको ये बात समझ में आई? अब बात करते हैं हम अगली मिस्टेक के बारे में। ये तो हमारी बातें हो गई कि नोट्स वर्ड्स नहीं बना रहे हो तुम, और नोट्स बना लो ज्यादा फायदे में रहोगे। नेक्स्ट इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। थर्ड तो हो गया हमारा, फोर्थ देखते हैं, दैट इज कंसिस्टेंसी को मेंटेन ना करना। जब हम इतने बड़े बड़े मास्टर प्लान बनाते हैं
तो हम कभी कभी एग्जीक्यूशन भी करते हैं। ऐसी बात नहीं है बच्चे एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, कभी कभी एग्जीक्यूशन भी करते हैं। वो एग्जीक्यूशन जो है मैक्स टू मैक्स आपका कब तक के लिए लाई करता है? मैक्स टू मैक्स 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, मैक्स टू मैक्स आपका 3 दिन के लिए वो एग्जीक्यूशन लाई करता है। हम क्या करते हैं, हमारी जो है दिन में 4 घंटा पढ़ने की, 4 घंटे एक बार में पढ़ने की आदत नहीं है, लेकिन हम अपना गोल बना लेते हैं कि हम एक दिन में 10 घंटा पढ़ेंगे। तो गलती क्या है कि हमने जो अपना गोल है वो बना लिया, एक रियलिस्टिक गोल है। क्या ये? एक रियलिस्टिक गोल बना लिया है। और हम कभी भी ऐसे कि आपकी आदत तो 4 घंटे पढ़ने की है और आप 10 घंटा पढ़ना चाहते हो, तो फिर अब आपका जो गोल है ये आपसे अचीव नहीं होगा। और जब तुम्हारा गोल तुमसे अचीव नहीं होगा तो फिर तुम जो है डिमोटिवेट हो जाओगे। और जैसे ही तुम डिमोटिवेट हुए, अभी तुम वैसे भी 1 दिन के लिए पढ़ने को बैठे थे, अब तुम्हारा फिर पढ़ने का मन नहीं लगे। समझ रहे हो? तो चीजों को समझना शुरू करो। अब आप बड़े हो गए हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। मैं ये नहीं कहता कि आपको 4 घंटे पढ़ने की आदत नहीं है, अभी 4 घंटे तुमसे बैठा नहीं जाता है और सीधा 10 घंटे पे चले जाओ, नहीं। चीजें ग्रेजुअली इंक्रीज करो। सबसे पहले आप 2 घंटा पढ़ो, 2 दिन 2 घंटा पढ़ो, फिर अगले दिन 3 घंटा पढ़ो, फिर अगले दिन, ठीक है, फिर 2 दिन 3 घंटा पढ़ो, फिर 4 घंटा पढ़ो, फिर 4 घंटे के बाद 3 दिन तक 4-4 घंटे पढ़ो। ओके, इसके बाद 5 घंटा कर दो। 5 घंटा बहुत होता है भाई, ठीक है। फिर 4 दिन 5 घंटा पढ़ो। तो इस तरह से आप जो अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। यानी कि आप देख रहे हो आपको करना क्या होता है, अल्टीमेट जो है अपने आप को, इस माइंड को एक पैटर्न आपको डेवलप करना है इस माइंड के अंदर। अल्टीमेट जो गोल है हमारा वो ये कि इस माइंड के अंदर आपको एक पैटर्न डेवलप करना होता है। जैसे आपने देखा होगा यार कि आप जब ब्रश करते हो, जब हमने फॉर एग्जांपल बचपन में साइकिल चलाना सीखी थी तो हम कितना केयरफुली साइकिल चलाते थे यार, गिर नहीं जाएंगे, हैंडल अच्छे से पकड़ लेते हैं। और आज तुम एक हाथ साइकिल चला लेते हो, तो क्या है वो तुम्हारे दिमाग में ना पैटर्न बन गया। तो सिंपली आपको इस पढ़ने का भी पैटर्न बनाना है। अरे जिस तरह तुम पढ़ने बैठते हो और तुम्हें रील्स की तरफ हाथ चला जाता है ना, तुम्हारा हाथ भी लाइक अरे क्या हुआ, उठाओ ना मुझे उठाओ ना, अरे क्यों नहीं छुआ मुझे, इंस्टाग्राम चलाओ ना। ऐसा क्यों है? बिकॉज आपके दिमाग में एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है और उस पैटर्न को आप जब ब्रेक करोगे तो आपको चीजें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, चीजों में थोड़ा टाइम लगता है, इस बात को मानो। एंड नेक्स्ट वी हैव दैट इज नंबर 5th। नंबर 5th वी हैव, बहुत ही बड़ी मिस्टेक आप लोग करते हैं, दैट इज कि प्री बोर्ड को अटेम्प्ट ना करना। प्री बोर्ड को अटेंड ना करना। बच्चे सोचते हैं भैया हमको तो भैया क्या है ना कि हम तो भैया बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत आता है हमको, बहुत सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। मान लिया कि तुम इंटेलिजेंट हो, लेकिन प्री बोर्ड देने से क्या होगा? प्री बोर्ड देने से आपको 3 घंटे की सिटिंग आएगी, ठीक है, 3 घंटा बैठना सीख जाओगे। आप पेपर को सॉल्व करने की एक स्ट्रेटेजी डेवलप कर पाओगे, ठीक है। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता है उसमें क्या करना चाहिए उसकी आप स्ट्रेटेजी डेवलप करोगे। साथ में अगर आपके स्कूल में जो है प्रॉपर आंसर राइटिंग, यानी कि अगर प्रॉपर सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम है उसके बेसिस पर आपकी कॉपी चेक करी जाएगी, तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी गलतियां कहाँ हैं और उन गलती को सुधार करके अंत में आप अपने नंबर को बूस्ट करवा लोगे। अंत में तुम अपने नंबर बूस्ट करवा लोगे बहुत आसानी से। ये बातें जो बता रहा हूं ना, समझ लो, ये बातें फिर तुम्हें अंत में बताई जाती हैं 1 महीना पहले। मैं अभी से इसीलिए बता रहा हूं, जो चीजें तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जो तुम्हें अंत में बताई जाती हैं, मैं स्टार्टिंग से तुम्हें बता रहा हूं। तो मेक श्योर करना कि चैनल सब्सक्राइब करो और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करो ताकि आप अपनी क्लास 12 को बचा सकें। अब एज यूजुअल मैंने तुमसे बोला था कि मैं तुम्हें 2 बोनस चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो और ये बोनस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक यहां लिख देता हूं और एक यहां लिख देता हूं। 2 बोनस ऐसी चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा मैटर भी करती हैं आपकी लाइफ में। और देखो, सबसे बड़ी चीज है, तुम कितने भी इंटेलिजेंट बने रहो, लेकिन अगर तुम एक बार रॉन्ग सर्कल, रॉन्ग रिलेशनशिप के अंदर पड़ गए तो तुम्हारी क्लास 12 बेटा स्वाहा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्वाहा हो जाएगी। और तुमको
जो है पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हारी क्लास 12 सुहा हो गई। अब भैया ऐसा क्यों कह रहा हूं, एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। देखो जब रॉन्ग सर्कल है तो क्या है, तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा है, तुम्हारा पढ़ने का मन कर रहा है, वहां से फोन आया, ऐसे फोन आया लाइक कि हाँ, फोन आया, हेलो हाँ भाई क्या कर रहा है, तुमने कहा यार मैं भाई पढ़ रहा हूँ यार प्लीज। अच्छा पढ़ रहा है भाई, ये काम कर, चल हम बाहर चल रहे हैं, कोचिंग में वो वाली लड़की है ना, वो आज कोचिंग आई है, चल से देखने चलते हैं। अच्छा भाई यार लेकिन मैं तो पढ़ रहा हूँ। अबे यार भाई तू दोस्त नहीं है तो मतलब तू आएगा नहीं आज। बस तुमने जैसे ही हाँ करा, बस तुम्हारा डाउनफॉल शुरू, तुम्हारा डाउनफॉल यहां से शुरू हो गया। ये बात ध्यान रखो। तुम्हारा दोस्त अगर अच्छा दोस्त है तो वो तुम्हें अच्छी चीजों के लिए भी तो इनकरेज कर सकता है। हमेशा तुम्हारी दोस्ती नेगेटिविटी के लिए क्यों होती है? दोस्त तुम्हें फोन करेगा, भाई चल उस बंदी को देखने चल रहे हैं। दोस्त तुम्हें फोन करेगा, भाई चल घूम के चले आते हैं। क्या कभी तुम्हारे उसी फ्रेंड ने तुम्हें बोला है कि भाई अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, अभी हम बाहर फालतू नहीं जाएंगे, आज भाई पढ़ लेते हैं, भैया 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, भाई इस सब्जेक्ट के ना ये क्वेश्चन सवाल कर लेते हैं, आज इलेक्ट्रोस्टैट्स का ये चीज सॉल्व कर लेते हैं। क्या कभी ये बात उस दोस्त ने तुम्हें बोली? अगर नहीं बोली तो ये बात ध्यान रख लो, तुम इस नेगेटिव सर्कल के शिकार हो चुके हो। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? रिलेशनशिप। तुम अपने उस एज के ऐसे बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं जिनको तुम निगलेक्ट नहीं कर सकते। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि आप कभी भी डिस्ट्रैक्शन को निगलेक्ट जीरो नहीं कर सकते हो, आप अवॉइड कर सकते हो चीजों को। ये ऐसा क्यों बोलता हूं, ध्यान से समझो, इसके पीछे बहुत अच्छा रीजन है। दैट इज, देखो आपका जो फोकस होता है ना वो एक टॉर्च की तरह होता है। टॉर्च से मेरा मतलब है, जैसे आपने देखा होगा पहले, अब तो लाइट ज्यादा आने लगी है, लाइट की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो गई है। पहले के जमाने में क्या होता था, हमारे पास टॉर्च होती थी घर में, तो उसमें क्या होता था कि जैसे ही हमारी लाइट चली गई, या आप ये समझ लो टॉर्च अगर जलाओगे तो क्या करती है टॉर्च। फॉर एग्जाम्पल टॉर्च अगर मैं ये बना लेता हूं यहां पर, तो देखो टॉर्च क्या करती है, टॉर्च से कुछ ऐसी बीम निकलती है ना लाइट की, जिस ऑब्जेक्ट पे आप टॉर्च डालोगे वही चीज आपको दिखेगी। सेम ऐसा ही आपकी लाइफ में होता है, आप जिस चीज पे फोकस करते हो आपको वही दिखती है। भैया लेकिन रिलेशनशिप का और इसका क्या ताल्लुक है? मैं बता रहा हूं। ताल्लुक ये है कि सामने वाला कहेगा यार मेरा तो बात करने का मूड है, तुम पहुंच जाओ, अरे अच्छा बात करने का मूड है, मैसेज आ गया, हाँ लो हाँ क्या कर रहे हो, खाना खाया, अरे बताओ ना। फिर वो बोलेगी नहीं यार मुझे बात नहीं करनी। अब बस, और तुम हो गए फिर से शिकार एक रॉन्ग रिलेशनशिप का। ठीक है, अब तुम कहोगे अरे प्लीज बताओ ना यार क्या हुआ, अरे बताओ ना। तुम 4 बार यही करते रहोगे, बताओ ना। ठीक है ना, सामने वाले में अभी इतनी मेंटली वो ग्रो हुआ है ना, तुम ग्रो हुए हो। ठीक है, तुमसे इलेक्ट्रोस्टैट्स तुमसे पढ़ी नहीं जा रही, केमिस्ट्री के फॉर्मूले तुम्हें याद नहीं हो रहे, रिएक्शंस तुम्हें याद नहीं हो रही, कैलकुलस तुम्हें आता नहीं है ना, और तुम यहाँ रिलेशनशिप में बड़े हुए हो। ठीक है, तो मेक श्योर ऐसी चीजें अवॉइड करो। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो अभी कुछ दिन के लिए हाथ जोड़ लें, उनसे कहें कि हम अभी माफी चाहेंगे, अभी थोड़ा सा हम पढ़ाई पर ध्यान देना चाहते हैं। ठीक है, और मैं ये भी साफ साफ कहना चाहूंगा किसी के इंटेंशंस को हर्ट ना करें, बट प्लीज अभी अपने आप को ऐसी चीजों से दूर रख लो। कुछ दिनों की बात है, कॉलेज में हम ऐसी सारी चीजों में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन कभी रॉन्ग रिलेशनशिप में नहीं जाना है। 7वें नंबर की चीज है, बच्चे ने इनमें से कोई सी मिस्टेक ना करी हो, लेकिन अगर तुमने बेटा ये वाली मिस्टेक कर ली तो तुम्हारी पूरी की पूरी तैयारी जो है 0 हो जानी है। पूरी तैयारी 0 कर लोगे। तुम्हारे 11th के बेसिक्स भी अच्छे थे, तुमने स्ट्रेटजी बनाई एग्जीक्यूट भी बढ़िया से करी, तुमने नोट्स भी बनाए, कंसिस्टेंट भी रहे, तुम्हारा कोई रॉन्ग सर्कल नहीं है, कोई रिलेशनशिप दूर दूर तक कोई रिलेशनशिप का नाता नहीं तुम्हारे जीवन में। लेकिन ये वाली गलती अगर करते हो तो अपना 12th बिल्कुल 0 कर दोगे तुम। गलती क्या है भैया? गलती ये है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करना। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, हम तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस, उस लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करना, यानी कि एग्जैक्ट PYQs की प्रैक्टिस ना करना। कोई भी सब्जेक्ट हो, एक बेस्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूं, 1 मिनट के अंदर ध्यान से समझ लो। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तुम जो है टॉपिक पढ़ लो। क्या पढ़ो? टॉपिक कंसेप्ट पढ़ लिया। उसके बाद तुम्हें क्या देखना है,
उसके बाद तुम्हें देखना है सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल देख लिए ना, अब सॉल्व के साथ में सेम देखो उसके अनसॉल्व को सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई भी अगर तुम्हें डाउट आता है ना तो उस डाउट को पूछो जाके अपने टीचर से, ठीक है, या जो भी रिसोर्स तुम्हारे पास अवेलेबल है उनसे डाउट पूछो जाके। उस डाउट को जब तुमने क्लियर कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टॉपिक है तुम्हारा वो टॉपिक तुम्हारा हो गया रेडी। जब टॉपिक रेडी हो जाए तो इसके बाद हम चलेंगे अपने PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। और अगर PYQ तुमसे सॉल्व हो रहे हैं बढ़िया तरीके से तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे लिए अच्छी बात है कि तुम्हारा टॉपिक 100% तुमने तैयार कर लिया है बोर्ड के लेवल के लिए। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि जो चीजें आपको समझाई गई हैं आप उनको समझेंगे और सिर्फ मेरे ऐसी 10,000 वीडियो और देख लेना यूट्यूब पे। तुम्हारी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा जब तक कि तुम इंप्लीमेंट नहीं करोगे, बिकॉज इंप्लीमेंटेशन इज एवरीथिंग। तो मेक श्योर टू इंप्लीमेंट ऑल द थिंग्स विच आर टोल्ड टू यू इन दिस वीडियो एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। साथ में अगर तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस है तो यार फिर इस चैनल को ना फैला देना अपनी क्लास में, जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस चैनल के ऊपर 70%, आज डेट है 25 जुलाई को बता रहा हूं मैंने 70% सिलेबस आपका खत्म करा दिया है। 5 दिन के बाद 5 से 7 दिन में पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा कंप्यूटर साइंस का। एक एक टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ाया है, आप लोग उसको चेकआउट जरूर कर लेना। तो मिलेंगे आप सभी से एक और ऐसी वीडियो के साथ में, और अगली वीडियो तुम किस टॉपिक पर चाहते हो ये कमेंट करके जरूर बताना।